नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज 27 नवंबर 2021 को सुबह एक वीडियो अपलोड किया गया था बुध से संबंधित, जिसमें हमने बुध के फलों के विषय में चर्चा की थी। उसमें हमने लग्न भाव से लगाकर कुंडली के षष्ठम भाव तक बुध ग्रह के फल किस प्रकार से होते हैं इस पर विचार किया था। शाम को आज ये दूसरा भाग इसका प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक बुध ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं इस पर चर्चा की गई है। इसमें आज हम ये जानेंगे कि बुध ग्रह की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बुध ग्रह के श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसा बुध आपको शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है, यानी बुध ग्रह किस भाव में किस परिस्थिति में आपको अच्छे शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है, इस पर चर्चा करेंगे। बुध ग्रह के 6वें भाव से लगाकर 12वें भाव तक क्या फल होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, सप्तम भाव में बुध ग्रह 84, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर शुभ होकर बैठा हुआ है, तब बुध ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में ये सफलता देगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है व्यक्ति का। इसके अलावा पार्टनरशिप में ऐसा बुध लाभ देता है। वाणी क्षमता काफ़ी अच्छी होगी, आप लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे। ध्यान रखें कि सप्तम भाव के श्रेष्ठ रिजल्ट जब आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे जब सप्तमें से बुध ग्रह की मित्रता हो जाए, तात्कालिक मित्रता विशेष रूप से हो जाए। ठीक है, लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, मैनेजमेंट क्षमता आपकी अच्छी होगी, यानी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। लेकिन मान लीजिए यही बुध यदि अशुभ हो जाए तब क्या? तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में ये मन मुटाव का कारण बन सकता है। फिर आपकी वाणी कठोर होगी, आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके कारण लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यदि बुध अशुभ होकर बैठा है तब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बुध ग्रह के उपाय कर सकते हैं यदि वास्तव में परेशानी उत्पन्न हो तब, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि परेशानी वास्तव में आ रही है तो अब आप बुध से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनकी चर्चा वीडियो में अभी आगे की गई है। आइए बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, ध्यान रखें, कुंडली के अष्टम भाव से हम जो विचार करते हैं वो किस बात का विचार करते हैं? देखिए, जीवन का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, आध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान की बात का विचार करते हैं, और इसके अलावा रिसर्च का विचार यहाँ से किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि अष्टम भाव जहाँ पर एक अच्छा भाव है वहाँ पर बुरा भाव भी है। ठीक है, दोनों ही बातों को विचार हम यहाँ से करते हैं। तो बुध ग्रह यहाँ पर 84, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, तब व्यक्ति एक अच्छा वक्ता हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, सरकारी संस्था से सम्मानित ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन मान लीजिए यही बुध यदि अशुभ हो जाए तब दुखी हो सकता है ऐसा व्यक्ति फिर। ठीक है, और कह सकते हैं कि जिन अच्छी बातों की हमने बात की तो उनमें न्यूनता देखने को मिलेगी। बुध ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है, आइए विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के नवम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, धर्म कर्म का विचार मुख्य रूप से करते हैं, धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं, या किसी भी प्रकार की यात्राओं का विचार करना हो तो आप कुंडली के नवम भाव को भी देख सकते हैं। हालांकि विदेश यात्राओं के लिए कुंडली का 12th हाउस देखा जाता है, लेकिन विशेष रूप से धार्मिक यात्राओं के लिए कुंडली का नवम भाव भी देखा जाता है। तो जब बुध ग्रह यहाँ पर 84, मित्र राशि उच्च राशि का होकर बैठता है तो व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेगा, विद्वान माना जाता है ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर, ज्योतिष का कार्य भी कर सकता है, यानी धर्म से संबंधित या ज्ञान से संबंधित कोई भी अच्छे कार्य व्यक्ति कर सकता है यदि गुरु ग्रह भी मजबूत हो तब। ठीक है, और बुध व्यक्ति को ऐसा विवेक देता है ताकि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करने लगता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरीके से इस तरीके से कार्य करेगा कि उसका भाग्य उसका साथ देने लग जाए, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति भाग्य का साथ खुद लेने लग जाता है। भाग्य को बनाना किस प्रकार है ये बुध ग्रह व्यक्ति को अच्छे से सिखा देता है इस भाव में बैठकर। केवल हमें लग्न और लग्नेश को देखना होगा। देखिए, कोई भी शुभ ग्रह कुंडली के अंदर किसी भी भाव में यदि बैठा है तो वह अपना अच्छा प्रभाव देता तो है, लेकिन उसका हमें लाभ तभी मिलता है कि जब हमारा लग्नेश मजबूत हो और लग्न मजबूत हो, क्योंकि लग्न दोष होने के कारण शुभ ग्रह या शुभ योग अच्छा रिजल्ट सामान्यतः फिर नहीं दे पाते। देखिए, बुध ग्रह जब यहाँ पर बैठेगा तो कुंडली के तृतीय भाव को भी देखेगा, यानी आपके अंदर साहस बढ़ाएगा, वो तो आपको साहसी बनाएगा। मित्रों, आइए अब कुंडली के दसम भाव में बुध ग्रह किस प्रकार का फल देता है इस पर विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के दसम भाव एक कर्म भाव है। कार्य क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हों, चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, तो कुंडली का दसम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जहाँ पर कार्य की बात आती, कर्म की बात आती, तो दसम भाव देखना महत्वपूर्ण होता है। बुध ग्रह यदि शुभ होकर 84, मित्र राशि उच्च राशि का होकर जब यहाँ पर बैठता है तो व्यक्ति के अंदर कर्म करने की भावना तो प्रबल होती ही होती है, लेकिन व्यक्ति विवेक पूर्वक कर्म करता है। ये सबसे अलग होता है जब बुध ग्रह यहाँ पर बैठता है तब।
ऐसा व्यक्ति राजनेता भी हो सकता है, कुशल राजनेता, अच्छा राजनेता कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा और ये जनता का भाव है। तो लोगों के नेतृत्व करने की क्षमता ऐसा बुध व्यक्ति को प्रदान यहाँ पर फिर करता है। दसम भाव में बुध ग्रह यदि शुभ होकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति विद्वान होगा, सत्यवादी होगा, लेखक होता, कवि होता है, पिता का मान सम्मान करने वाला होता है, क्योंकि पिता का विचार 9वें भाव से भी हम करते हैं और 10वें भाव से भी हम करते हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ पर ठीक होना अच्छा माना गया है, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर होना चाहिए और शुभ बुध होना चाहिए। और इसके अलावा यदि मान लीजिए यही बुध अशुभ हो जाए तब क्या? तो देखिए, व्यक्ति विवेकपूर्वक फिर निर्णय नहीं कर पाता। हालांकि अन्य ग्रहों की स्थितियां विचारणीय होती, जैसे कि चंद्रमा की स्थिति आपको देखनी होगी और गुरु की स्थिति भी देखनी होगी। ठीक है, और बुध ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इस पर भी हमें विचार करना होता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, शुभ होने पर अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं यहाँ पर, और यदि अशुभता आ जाए तो फिर इन परिणामों में कमी आ जाती है। आइए अब बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, ध्यान रखें कि कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में बुध ग्रह अति विशिष्ट लाभदायक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर बुध ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात हमें ध्यान रखनी होगी, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर और शुभ बुध होकर बैठना चाहिए। तब ये व्यक्ति को मान सम्मान तो दिलवाता ही दिलवाता है, व्यक्ति के लिए धनागमन के रास्ते खोल देता है। धनागमन के रास्ते विवेकपूर्वक व्यक्ति स्वयं खोलता है, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का विवेक प्रखर हो जाता है यहाँ पर विशेष रूप से, यानी बौद्धिक क्षमता विशेष रूप से व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति दीर्घायु वाला भी होगा, और इसके अलावा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, योगी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, सदाचारी माना गया है बुध ग्रह जब कभी भी 11वें भाव में जाकर बैठता है तब। लेकिन मान लीजिए यही बुध अशुभ हो जाए और पंचम भाव भी अशुभता लिए हुए हो जाए, यानी पंचम भाव में भी बुध ग्रह किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और बुध पर भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर इनमें कमी आ जाती है। आइए अब बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, त्रिक भाव 6वें, 8वें और 12वें भाव में बुध सामान्यतः अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, 12वें भाव में यदि बुध ग्रह बैठ जाता है तब होता क्या है, देखिए, व्यक्ति आलसी हो सकता है यहाँ पर, यानी अपने कार्यों से विमुख हो सकता है। तो अब करना क्या चाहिए, व्यक्ति आलसी ना बने। ठीक है, तो फिर बुध के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा खराब परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अल्पभाषी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जब कभी बुध ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठता है तब। मान लीजिए कि बुध ग्रह शुभ होकर बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट कुछ मिल सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति लेखक हो सकता है, वकील हो सकता है, कानूनी मामलों का जानकार ऐसा व्यक्ति हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति हो सकता है। फिर अब शास्त्रों का ज्ञाता किस आधार पर हम बात करें, देखिए, कुंडली के 12th हाउस से हम मोक्ष का विचार करते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लिए होता है यदि, तो सीधी सी बात है कि उसे नॉलेज तो होगा, ज्ञान तो होगा। ठीक है, और कुंडली के देखिए 6वें भाव से हम कानूनी मामलों का विचार करते हैं, तो 6वां भाव और 12वां भाव, यहाँ से हम कानून संबंधी मामलों को भी देखते हैं। तो व्यक्ति का यदि बुध यहाँ पर शुभ होकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित कर सकता है, बशर्ते उसका अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हो तब। मित्रों, मान लीजिए कि यदि किसी भी कारणवश बुध ग्रह कुंडली में शुभ फल ना दे रहा हो तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि बुधवार को आप गणेश जी का व्रत रख सकते हैं। ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करें और उनसे प्रार्थना करें तो आपका बुध ग्रह ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा बुध का वैदिक मंत्र अथवा बुध के बीज मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं बुधवार को विशेष रूप से, तो आपको बुध से संबंधित परेशानियों से निजात मिल सकती है, या कह सकते हैं कि बुध के बुरे प्रभावों में कमी आ सकती है। हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं यदि बुध ग्रह नेगेटिव या खराब रिजल्ट दे रहा हो तब। यदि बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तब बुध से संबंधित वस्तुओं को दान करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।